नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कल यूपी के महोबा जिले की एक खबर हमने आपको दिखाई थी, जो पूरे महोबा जिले में चर्चा का विषय बनी थी। महोबा पुलिस ने उस हत्याकांड, यानी जो प्रियंका युवती थी, एक सिपाही की बहन की हत्या की गई थी, उस हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। और जिस तरह से जिस बात पर हमने संदेह उठाया था, आखिरकार वही सच निकला। प्रियंका का हत्यारा कोई और नहीं निकला, प्रियंका का हत्यारा वो शख्स निकला जिस पर प्रियंका आंख मूंद कर भरोसा करती थी, जिसे प्रियंका दिल से चाहती थी और जिसके चलते रात के 2 बजे प्रियंका अपने घर से उसी शख्स के भरोसे जो है उससे मिलने के लिए निकलती है। लेकिन उस शख्स ने प्रियंका के भरोसे को एक झटके में चकनाचूर कर दिया और बेदर्दी से प्रियंका को अपने साथी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह जो है कोई और नहीं, बस प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से हमने आपको कल बताया था कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम दिख रहा है, उसमें या तो कोई घर का शख्स शामिल हो सकता है जिसको प्रियंका अच्छी तरह से जानती हो, जिसकी वजह से प्रियंका घर रात 2 बजे घर से बाहर निकले, या फिर कोई ऐसा शख्स होगा जिस पर प्रियंका अपने से ज्यादा भरोसा करती है। यही निकला। प्रियंका का सुमित सिंह नाम के युवक से पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम प्रसंग के चलते सुमित ने प्रियंका को 13 तारीख की रात को मिलने के लिए बुलाया और प्रियंका जब घर वाले सो जाते हैं तो चुपचाप घर से बाहर निकलती है और अपने प्रेमी से मिलने जाती है। इस दौरान प्रेमी ने जो है प्रियंका को ऐसा धोखा दिया जिसके बारे में प्रियंका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रियंका को प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। इसमें प्रेमी सुमित सिंह का साथ दिया उसके साथी धर्मेंद्र ने। और अब आप सोच रहे होंगे, आखिर जब प्रेम प्रसंग था तो फिर हत्या क्यों की? हत्या के पीछे वजह थी प्रियंका की शादी होनी। और दूसरी बात ये, तो प्रेमी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो का धुला हो, उसकी भी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। लेकिन इस प्रेम प्रसंग के चलते बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है उसने इसे छोड़ दिया। अब इस बात से ये जो पति सुमित था ये बेहद नाराज था कि प्रियंका की वजह से जो है उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसका घर टूट गया। इस बात से वो गुस्से में था। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है प्रियंका की भी शादी तय हो गई और जुलाई में उसकी शादी तय है, यानी अब प्रियंका भी उसे छोड़ देगी, तो इस बात से जो है ये प्रेमी सुमित जो है ये इतना बौखला गया कि अपना आपा खो बैठा। लिहाजा गुस्से में और एकदम तमतमाया हुआ 13 तारीख की रात ये प्रियंका से मिलने पहुंचता है। प्रियंका को बहाने से मिलने को बुलाता है और प्रियंका इसके इरादों से पूरी तरीके से अनजान थी कि इसके मकसद क्या है। उसे लगा ये मिलने आया है, लिहाजा वो रात में 2 बजे घर से बाहर निकलती है चुपचाप और इससे मिलने जाती है। इस दौरान ये प्रियंका को सुनसान जगह ले जाता है, फिर यहाँ पर अपने साथी की मदद से एक सफेद गमछे से जो है प्रियंका का गला घोंटकर बेदर्दी से हत्या कर देता है। इसमें इसका साथ इसका दोस्त जो धर्मेंद्र है वो निभाता। जो महोबा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 14 तारीख की सुबह जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख की सुबह जो है पुलिस को जो है प्रियंका की लाश उसके घर से 300 मीटर दूर जो एक पहाड़ी क्षेत्र सुनसान एरिया है वहां पर मिली थी। और तब से पुलिस की 4 टीमें जो हैं इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। सर्विलांस, सीसीटीवी और बाकी 2 फील्ड यूनिट जो टीमें हैं वो सब इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी, क्योंकि ये हत्याकांड जो है बस एक मामूली महिला की हत्या का मामला नहीं था, एक यूपी पुलिस के सिपाही की हत्या, बहन की हत्या का मामला था। लिहाजा ये जरूरी था कि जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा हो और पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर भी दिया। जो दोनों आरोपी हैं, पहले जब पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस की, इसके बाद पुलिस ने जहां पर ये थे वहां चेकिंग अभियान शुरू किया, तो ये दोनों जो है पुलिस को देखकर भागते हैं और जब पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंचती है तो बताते हैं कि ये दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे इनके दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद ये गिर जाते हैं। फिर पुलिस इन्हें दबोच कर जो है थाने मतलब अस्पताल ले जाती है। यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाती है
तो ये फिर प्रियंका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हैं। सबसे पहले हम पुलिस अधिकारी की बाइट सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, फिर जो अब तक जांच पड़ताल या पूछताछ में सामने आया सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। सुनिए, जो इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो जो अधिकारी हैं एसपी, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। किस तरह के प्रयास किए गए और क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे इस जघन्य हत्याकांड को लेकर? ये दिनांक 14 अप्रैल 2026 को जरिए कंट्रोल रूम थाना कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सुभाष नगर के पीछे जंगल एक पड़ता है, वहाँ पे एक महिला का शव है। घटना की गंभीरता देखते हुए तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली की पुलिस, क्षेत्राधिकारी नगर और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वह मृतका की पहचान करी गई थी। मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए मेरी तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीमें थाना कोतवाली की थी, एक टीम हमारी एसओजी की थी, एक टीम हमारे सर्विलांस सेल की थी। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए अलग अलग एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस, लड़की से पुराना किसी का अगर बातचीत का रिकॉर्ड रहा हो और संदिग्ध सभी पहलुओं पर जांच करी गई। इसी जांच के क्रम में कुछ चीजें, तथ्य पुलिस के प्रकाश में आए थे। पुलिस द्वारा जांच के क्रम में कल ही दिनांक जब चेकिंग कराई जा रही थी एक जगह, तो 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस की तरफ आते हुए दिखे। पुलिस द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस पे फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा सिखलाए हुए तरीके से बचाव करते हुए पुलिस द्वारा भी इन पे फायर किया गया, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर पे गोली लगी है। इनकी पहचान क्रमशः धर्मेंद्र कुमार निवासी डहर्रा थाना कोतवाली नगर महोबा तथा सुमित निवासी ग्राम मवई खुर्द थाना खन्ना महोबा के तौर पे हुई है। इनसे पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इसमें दोनों एक दूसरे के परिचित हैं तथा जो इसमें सुमित है वह मुख्य अभियुक्त है और वो महिला को पहले से जानता था। उसका पहले महिला से जान पहचान थी, प्रेम संबंध था। बाद में उसकी शादी किसी दूसरी महिला से हो गई थी। जब सुमित की पत्नी को यह पता चला था कि सुमित इस महिला से पहले से टच में है तो वो इसे छोड़ के चली गई थी, जिससे वह बहुत क्षुब्ध था और परेशान था। इसी का फायदा उठाने के लिए उसने उस महिला को बुलाया और गला दबा के उसकी बड़ी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। पुलिस द्वारा इसमें घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल गमछा था वह बरामद किया गया है। इसके साथ साथ 3 मोबाइल फोन, जिसमें 2 मोबाइल फोन अभियुक्तों के हैं तथा 1 मोबाइल फोन मृतका का है। वो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा जो ये अभियुक्त हैं इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा इनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। विवेचना एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या कैसे घर से वाहन पहुंच पाई और कैसे इसका ये देखिए, इसमें हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ फुटेजेस मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वहां पर निकल के इनसे मिलने जा रही थी। बाकी पहलुओं पर भी विवेचना प्रचलित है, जो भी होगा उसके हिसाब से हम अवगत कराएंगे। मुठभेड़ में पुलिस को भी किसी प्रकार की कोई चोट आई है? इसमें एसएचओ कोतवाली के एक छर्रा उनके लगा है, तो उनके थोड़ा सा इलाज, चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर कैसे पुलिस हत्यारों तक पहुंची, कैसे पुलिस का मुठभेड़ भी हुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो घटना है यूपी के महोबा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर करके मोहल्ला है। इसी सुभाष नगर मोहल्ले में जो है मानिक चंद रैकवार रहते हैं अपने परिवार के साथ। मानिक चंद रैकवार के 3 बेटे और 1 बेटी है। प्रियंका जो मृतक युवती है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 भाइयों की इकलौती बहन है और इसके जो बड़े भाई हैं वो यूपी पुलिस में सिपाही हैं और इनके बताते हैं कि पोस्टिंग जो है सोनभद्र में। सुभाष नगर जेल के पीछे सुनसान इलाका है और बताते हैं जहां पर इनका ये घर है मानिकचंद का, वहां के बाद जो है पहाड़ी और यह सुनसान इलाका है। मंगलवार की सुबह 22 साल की प्रियंका का शव जो है वो घर से करीब 300 मीटर दूर पहाड़ी सुनसान एरिया में मिलता है। बताया जाता है कि बीती रात परिवार के सभी लोग जो है, जो चाचा है उनके बाइट, उन्होंने कहा था कि परिवार के लोग जो खेत में कटाई उटाई का टाइम चल रहा है, लिहाजा ज्यादातर लोग जो है खेत पर कटाई करने के लिए गए थे। घर पर बेटी ये प्रियंका थी, इसके अलावा बुआ की बिटिया थी और बस यही दोनों मौजूद थे, बाकी सब लोग खेत पर कटाई करने गए। सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब परिजन जो है घर वापस लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा जो खुला है, जो अमूमन नहीं होना चाहिए था। इस पर फिर भी परिजनों को लगा कि हो सकता है बेटी लोग नींद जल्दी खुल गई होगी, लिहाजा उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जब घर के अंदर परिजन पहुंचते हैं तो वो प्रियंका को आवाज लगाते हैं, लेकिन प्रियंका का कहीं कोई जवाब नहीं आता। पर परिजन परेशान हो जाते हैं। परिजन
प्रियंका को इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन प्रियंका का कहीं कुछ पता नहीं चलता। जो बुआ की बेटी साथ में थी उससे पूछते तो बोलती है रात में तो हमारे साथ ही सोई थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इधर परिजन खोजबीन जुटे ही थे कि तब तक जो है ये इलाके में हड़कंप मच जाता है कि जो पहाड़ी एरिया है जहाँ सुनसान है, ज़्यादातर लोग जो वहाँ शौच क्रिया के लिए टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पर किसी ने जो है एक युवती की लाश को पड़े हुए देखा है। जैसे ही ये बात मोहल्ले में फैलती है, तुरंत जो है प्रियंका का भाई वो भी वहाँ पर ये देखने चला जाता है कि आखिर लाश किसकी है, क्योंकि बहन लापता थी। जैसे ही वो पहुँचता है वो देखता है कि ये तो लाश उसकी बहन प्रियंका की है, ये होश उड़ जाते। वो तुरंत घर वालों को इस बात की सूचना देता है कि प्रियंका की लाश यहाँ पड़ी है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, गले पर कसने का निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी हत्या की गई। तुरंत रोते बिलखते परिजन जो है वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान पूरे मोहल्ले में यह हड़कंप कर जाता है कि आखिरकार सिपाही की बहन को मारने की हिम्मत किसने की और आखिरकार क्यों प्रियंका की हत्या की गई। घर वालों के मुताबिक, परिवार वालों के मुताबिक, पड़ोस वालों के मुताबिक जो है प्रियंका का कभी जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती थी, बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, ना किसी से मोबाइल पर बात करते हुए किसी ने कभी किसी उसको देखा ना कुछ। तो ऐसे में ये था कि आखिरकार प्रियंका की हत्या क्यों की है। वहीं प्रियंका की 7 या 8 जुलाई की तारीख को जो है शादी होने की वो शादी तय थी, लिहाजा घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया और किसने किया। हम प्रियंका की चाचा ने जब ये घटना हुई तो उन्होंने क्या कहा, साथ में जो पड़ोसी महिलाएं हैं उन्होंने क्या प्रियंका के बारे में कहा, वो भी आपको सुनाते थे ताकि आपको पता चले कि हाँ परिजनों का क्या कहना था। हमारे बड़े भैया की भतीजी है, बता रहे लाख कटवाने गए थे रात में, और रात में चले गए लाख कटवाने। सुबह आए होंगे 6 बजे करीब, दरवाजे खुले थे और आगे एक गड्ढा में किसी ने पत्थर अत्थर से मारा हो, उसको कुचला है, लाल के निशान है। मैं आगे दूसरे मकान में रहता हूँ और हमारे भाने ने दिनेश कुमार ने भांजे ने मुझे कॉल किया तो मैं तुरंत चला आया कि मेरा बेटा खत्म हो गया, कैसे मार गया। क्या लग रहा था आप लोगों को? किसी ने मारा है, किसी ने मारा है मेरी बिटिया को। नहीं तो ऐसी थी नहीं, वो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, घर में रहती थी। पता नहीं कौन ले गया, किसने बुला लिया है, अपने आप चली गई, किसने बुलाया है, क्या है। शादी 7 जुलाई को शादी थी उसकी, यही महुआ में संबंध किया था ललिता भवन के पीछे, मगर पता नहीं क्या हुआ, भगवान कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं पूरे मामले में? हम इस मामले को बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ जाए कि जो मतलब आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बताया गया है कि मतलब जो लेडीज है, पुरुष है, जैसे लैट्रिन करने गए हैं उन लोगों ने देखा है। इतने में जब वो लोगों ने देखा लैट्रिन करके आए तो इतने में शोर भया है कि कोई लड़की वहाँ पे मार डाली गई। इतने में पूरे मोहल्ले वालों ने उसको देखने गए तो नहीं पहचान पाए हैं। फिर उसका भैया गया है देखने तो उसका भाई पहचान गया है ये मेरी बहन है भैया। लेकिन माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो लड़की ना तो कभी मोबाइल चलाती थी, ना अकेले वो घर से कहीं गई है, वो अपने घर से मतलब रखती। अब ये प्रियंका की चाचा का बयान था। उनका कहना है कि जब हम लोग लौट के आते हैं तो मिलती नहीं, बिटिया की खोज करते हैं तब पता चलता है कि वहाँ लाश पड़ी है। लाश की हालत, उसके शरीर पर, चेहरे पर चोट के निशान, ऐसा लग रहा था किसी चीज़ से उसे मारा गया है। वहीं गले पर भी ऐसा लग रहा था उसे दबाया गया है, उसकी गला दबाकर जो हत्या की गई। पड़ोस की एक महिला थी, उनका कहना था कि बहुत अच्छी बिटिया थी, किसी से बातचीत नहीं, कोई लेन देना नहीं, फिर आखिरकार उसको किसने मारा, ये सवाल था। लिहाजा जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती है, महोबा पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। सिपाही की बहन की हत्या का मामला था, लिहाजा तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। इस दौरान जो एसएसपी थे उन्होंने जो है इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 टीमों का गठन किया। एसपी शशांक सिंह ने एसओजी और सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन किया कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड को खुलासा करना है। एक टीम सर्विलांस पर लगी, यानी मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग करने पर। दूसरी लोकेशन जो है परिजनों से बातचीत करने में टीम जुट गई। तीसरी टीम ये जांच करने में जुटी कहीं कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है, जिस सीसीटीवी कैमरे से हमें कुछ मदद मिल जाए। तो चारों टीमें जो हैं एकदम लयबद्ध तरीके से काम में जुट गई और हत्या के 24 घंटे बाद ही उन्हें बहुत ही अहम सुराग इस हत्याकांड से मिलने लगे। सबसे पहली बात, पुलिस को घर के पास ही एक सीसीटीवी कैमरा, दूसरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरे से बड़े अहम सुराग मिले। सबसे बड़ी बात ये थी, पुलिस को ये जानना था कि प्रियंका
अपने घर में थी, उसे घर से ले जाया गया, या प्रियंका अपने घर से खुद बाहर निकली? इस सवाल का जवाब उस सीसीटीवी कैमरे से मिल गया। उस सीसीटीवी कैमरे से ये पता चला कि हाँ, प्रियंका खुद अपने घर से बाहर निकल रही है। अब रात के 2 बजे के आसपास का वो कैमरा, रात के 2 बजे के आसपास कोई लड़की अपने घर से बाहर निकल रही है, तो जाहिर सी बात है वो किसी ऐसे शख्स से मिलने जाएगी, या किसी ऐसे शख्स ने उसे बाहर बुलाया जिसको वो अच्छी तरह से पहचानती थी और जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। अब लिहाजा पुलिस ने जो है उस क्षेत्र में मोबाइल नंबर लोकेशन ट्रेस की। साथ ही पुलिस ने ये देखा कि प्रियंका के पास कोई मोबाइल था कि नहीं। घर वालों का कहना था कि प्रियंका के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन पुलिस को एक मोबाइल नंबर पता चला जो कंटिन्यू वहां पर एक्टिव था और जिस पर कंटिन्यू बातचीत। पुलिस को उस नंबर के बारे में पता चला कि वो नंबर प्रियंका का था और उसके नंबर से जो है एक शख्स से कंटिन्यू कई बार बातचीत होती थी। जांच में अहम सुराग मिले। सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन मिलने पर पुलिस बुधवार को जो है पुलिस को यह पता चला कि धर्मेंद्र कुमार ढर्रा और सुमित सिंह जो मवई खुर्द का है, सबसे ज्यादा प्रियंका की बातचीत का जो ब्यौरा मिला वो मिला सुमित सिंह से, कि सुमित सिंह नाम के युवक से जो है प्रियंका की बहुत ज्यादा सर साउंड बहुत पुअर है। साउंड तो यार बहुत अच्छा आ रहा है। हेलो, मेरे ख्याल से सारा साउंड सही है। हेलो 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 हेलो, तो ठीक है यार। ठीक, तो हाँ, पुलिस को लोकेशन से 2 नामों के बारे में पता चला। एक सुमित सिंह, बताते हैं कि सुमित सिंह जो है मुख्य था, सुमित सिंह से ही ज्यादा बात के बारे में, यानी सुमित सिंह का जो नंबर था उसकी कॉल जो है प्रियंका के नंबर पर आई है और उस पर बातचीत। तो पुलिस का जो नजर में सुमित आया और सुमित के नंबर से जो बातचीत दूसरे नंबर पर प्रमुख होती थी वो होता था धर्मेंद्र के नंबर पर। सुमित जो है वो मवई खुर्द का रहने वाला बताया जाता है, वहीं जो धर्मेंद्र है वो ढर्रा का रहने वाला बताया जाता है। जो महोबा जिले के हैं वो लोग जानते होंगे। अब पुलिस ने इनकी तलाशी शुरू की। इस दौरान पुलिस को मुखबिरों से पता चला कि ये दोनों जो हैं बाइक से भागने की फिराक में हैं और ढर्रा मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस चेकिंग चल रही थी तभी ये दोनों बाइक से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इन्होंने देखा ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने देखा कि ये दोनों भाग रहे हैं तो पुलिस को शक हो गया कि ये दोनों ही वो शख्स हैं जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने इन्हें पीछा किया। जब ये पुलिस ने इनके ऊपर पीछा किया तो इन्होंने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दिया, जिसमें बताते हैं कि एक छर्रा जब उन्होंने फायरिंग की, इन्होंने सुमित और धर्मेंद्र ने, तो एक छर्रा जो है बताते हैं कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार पांडे को लगा जिससे वो घायल हुए। वहीं पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की और इस फायरिंग में मुठभेड़ में धर्मेंद्र कुमार और सुमित सिंह के पैर में गोली लगी, जिसके बाद ये दोनों वहीं गिर गए और पुलिस टीम ने इन्हें दबोच लिया। लिहाजा अब दोनों पकड़े गए। अब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ के पहले अस्पताल पहुंचाया, यहां पर इलाज हुआ। इलाज के बाद इनसे पूछताछ शुरू हुई तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। पूछताछ में सामने आया कि मवई खुर्द का रहने वाला सुमित सिंह का प्रियंका से पुराना प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान सुमित की मतलब करीब 4 या 5 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान 2 साल पहले शायद सुमित की शादी जो है वो किसी और लड़की से हो गई। अब इनका शायद बातचीत तब भी चलता होगा। जो पत्नी थी सुमित की पत्नी, उसको इस बारे में भनक लग गई कि इसका किसी युवती के साथ जो है प्रसंग चल रहा है और इसके चलते घर में कलह शुरू हो गई और आखिरकार वो कलह इतनी बढ़ गई कि सुमित की पत्नी ने उसे छोड़कर जो है वो अपने मायके चली गई। अब जब मायके चली गई तो सुमित को ये लगने लगा कि प्रियंका की वजह से जो है उसका घर टूट गया, उसका घर बर्बाद हो गया। इस बात की वजह से जो है वो प्रियंका से बहुत ज्यादा नाखुश था। वहीं इस बीच उसे एक तरफ तो पत्नी छोड़ी गई थी, लेकिन फिर भी उसको जो था कि चलो प्रियंका से हमारी बातचीत होती है तो हमारा प्रियंका सहारा है। लेकिन उसे जब ये पता चला कि जुलाई महीने में प्रियंका की भी शादी है तो उसे ये डबल झटका लगा। उसे लगा कि एक तरफ प्रियंका की वजह से उसका घर टूट गया और अब प्रियंका भी उसे धोखा देकर दूसरी जगह शादी कर रही। ऐसे में
वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा कि मेरी ही जिंदगी सिर्फ बर्बाद हुई इस सब में, और तब अपने अपने रास्ते निकल गए। तो ये बात जो है सुमित बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ पत्नी चली गई, दूसरी तरफ जिससे सच्चा प्यार करते थे वो भी अब किसी और की होने जा रही। तो इस वजह से जो है बताते हैं कि सुमित जो है गुस्से में बौखला उठा और बदला लेने की नीयत से, क्योंकि उसको लगता था कि प्रियंका की वजह से उसका घर बर्बाद हुआ, इसलिए उस बदला लेने की नीयत से बताते हैं कि ये 13 तारीख की रात को अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ जो है, जो सुभाष नगर है जहां प्रियंका घर है, वहां पर पहुंचता है। प्रियंका को फोन करके ये बुलाता है कि हम आए हैं, हमसे मिलने आ जाओ। और प्रियंका चूंकि इस बात का अंदाजा उसे शायद नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसका इरादा क्या है, वो इससे मिलने पहुंच जाती। क्योंकि प्यार में कहते हैं ना, आदमी अंधा हो जाता है और अंधा भरोसा कर लेता है। एक बार अगर सोचती रात में 2 बजे ये क्या करने आया है, तो शायद प्रियंका बाहर न जाती। लेकिन वही बोलते, अंधा भरोसा आपको सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म कर देता। इसी वजह से, इसी अंधे भरोसे पर जो है प्रियंका अपने घर से चुपचाप बिना किसी को बताए घर से बाहर निकलती है। वो जो पड़ोस का सीसीटीवी कैमरा है, उसमें उस सीसीटीवी कैमरे में जो है प्रियंका अपने घर से बाहर निकलती हुई दिखती है। इसके बाद ये प्रियंका को जो सुमित था अपने साथी के साथ जो है उस सुनसान जगह पर ले जाता है, क्योंकि अक्सर मिलते उलते होंगे तो शायद उस जगह के बारे में पता होगी। तो वहां पर ले जाकर यहाँ पर प्रियंका के साथ इसका झगड़ा होता है। और इस झगड़े में जो है, शायद झगड़ा क्या होता होगा, झगड़ा यही बातचीत होता होगा कि तुम क्यों शादी कर रहे हो किसी से। तो प्रियंका ने कह दिया होगा, भैया तुमने भी तो शादी कर ली, तुमने जब शादी की तब तुमने हमारे बारे में सोचा नहीं सोचा। तो अब हमारे घर वाले जहां हमारी शादी कर रहे हैं उसमें हमारी भी खुशी है, हमारे घर वाले भी खुशी हैं, तो हम वहां करेंगे। तो ये बात जो है इसे शायद बर्दाश्त नहीं होगी। इस वजह से जो है उसने गुस्से में आकर सुमित और उसके दोस्त धर्मेंद्र ने मिलकर पहले प्रियंका को बताते हैं पूरी तरीके से मारा पीटा। जब वो लथपथ हो गई तब सफेद गमछा ये टांगे अपने पहन कर आया था सुमित, उसी सफेद गमछे से जो है प्रियंका के गले में फंदा बनाता है और तब तक उस फंदे को कसता जाता है जब तक कि प्रियंका की मौत नहीं हो जाती। प्रियंका की लाश को वहीं छोड़कर ये दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इनके पास से वो गमछा बरामद कर लिया जिससे हत्या की गई थी, वही वो बाइक भी मिल चुकी है जिससे ये दोनों यहाँ पर आए थे। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज में युवती से बरामद मोबाइल अहम सुराग मिला। मोबाइल के आधार पर ही हमें ये पता चल पाया कि आखिर किससे बातचीत होती थी। पुलिस को इनके पास से गमछा, 3 मोबाइल फोन, 2 तमंचा कारतूस बरामद हुए। 3 मोबाइल फोन में से 2 फोन तो शायद उस सुमित के ही थे और उसके दोस्त का होगा एक फोन शायद जो प्रियंका का था, जब हत्या के बाद जो है ये लेकर जो है फरार हो जाता। लेकिन इसे इतना नहीं पता था कि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, पुलिस को लोकेशन ट्रेसिंग जब करती है तो ये पता चल जाता है किस क्षेत्र में इस वक्त इस रात के इतने बजे कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। उस नंबर की जब पुलिस डिटेल निकालती है तो तमाम जांच पड़ताल के बाद जो चीज़ें हैं वो खुलती चली जाती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह हुआ। सुमित सिंह को लगा कि उसने अपना बदला पूरा किया। अब किसी को रात के 2 बजे आया है तो भला कहाँ कोई उसको देख पाया होगा। वो सोचा हम मार के निकल जाएंगे, कोई हमें नहीं जान पाए। अब इसमें 2-3-4 चीजें हैं जिनके सवाल के जवाब अभी भी मिलना बाकी। एक तो जो मवई खुर्द जो बताया जा रहा है वो सुभाष नगर से करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर है। अब मवई खुर्द और सुभाष नगर के बीच में कैसे प्रियंका की दोस्ती इससे हो जाती है, ये अहम बात है। क्या मवई सुभाष नगर मवई इसका सुमित का जो है अक्सर आना जाना होता था? क्या कोई रिश्तेदारी है जहां पर ये आता था जिससे जलते जो है प्रियंका और उसकी मुलाकात हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा? या फिर प्रियंका का जो है या प्रियंका की कोई रिश्तेदारी वहां मवई खुर्द में है जहां पर आते जाते जो है इनकी मुलाकात होती है या बातचीत का सिलसिला शुरू होता है? तो ये अभी पुलिस कह रही है हम, और अभी तक तो मतलब पूरा घटना का खुलासा हो चुका है। सुमित सिंह धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और भी जो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अभी खोज रही है, अब पूछताछ के बाद सामने आ जाएंगे। अभी जो शुरुआती जानकारी है यही कि सुमित ने ही जो है प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हमने कल भी इस घटना के बारे में आपको बताया ही था
कि जिस तरह से पूरी वारदात है, रात के 2 बजे, दिन में हम मान सकते थे कोई भी लड़की किसी तरह से बाहर निकल, लेकिन रात के 2 बजे लड़की तभी बाहर निकलेगी जब तक वो शख्स जिसने उसे बुलाया हो वो उसके भरोसे का ना हो या उस पर वो लड़की अंधा भरोसा ना करती। सुमित ने अपने प्रेम प्रसंग का फायदा उठाया। उसे रात के 2 बजे जो है उसने प्रियंका को फोन से मिलने के लिए बुलाया। प्रियंका सुमित पर भी अंधा भरोसा करती थी और वो इसके अंधे भरोसे के चलते जो है इससे मिलने चली जाती। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती। यहाँ पर ये उसको लेकर जाता है। अब इनके झगड़ा होता होगा, जाहिर सी बात झगड़े के विषय क्या होगा। अब सुमित किस बात के लिए बौखलाया था? सुमित इस बात के लिए बौखलाया था कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया और अब तुम कहीं और शादी करो। मतलब एक तरीके से सुमित को गुस्सा इस बात का होगा कि प्रियंका कहीं क्यों और शादी करने के लिए राजी हो गई है, जबकि अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो वो अकेला है और उसे अब उसकी जरूरत है। इसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ होगा। प्रियंका ने साफ कह दिया होगा, भाई जब तुमने शादी कर ली, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा, तो फिर अब हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचें? तुम्हारी बातचीत होती थी, बातचीत हुई थी, बात खत्म। अब हमारी शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी, हम भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं, तो हम जिस तरह से तुमने हमारी परवाह किए बगैर शादी कर ली तो हमने भी कर ली, बात खत्म हुई हो। यही बातचीत, मतलब हम एक अंदाजा लगा रहे। देखिए ये ऐसा नहीं कह सकते कि यही बातचीत हुई, लेकिन जब इस तरह के मामले होते तो अक्सर बातचीत का विषय यही होता है। एक आदमी जो इस बात से बौखलाया है कि शादी की पत्नी जो है उसकी प्रेम प्रसंगों की वजह से उसने उसको घर छोड़ दिया। ठीक पत्नी का कलह हुआ, कलह में पत्नी जब इसको लगा कि ये किसी और से साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, झगड़ा बढ़ता गया और आखिरकार पत्नी ने कहा भैया ऐसा है, तुमको जो करना करो, अब हम तुम्हारे नहीं रहेंगे। पत्नी चली गई। अब इस बात को इसके मन में होगा कि यार प्रियंका की वजह से जो है हमारा घर टूट, ठीक। लेकिन तब तक इस तरह से बातचीत चलती रही। अब जब इसे जैसे ये पता चला कि प्रियंका की शादी कहीं और तय हो चुकी है और जुलाई में शादी होगी, तो ये बात को बौखला सह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि एक तरफ पत्नी भी चली गई, अब इससे भी रिश्ता हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, अब हम अकेले। तो ये बात जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये चाहता होगा कि प्रियंका के ऊपर ये दबाव बनाए ताकि प्रियंका जो है अपने शादी वाले रिश्ते को तोड़ दे, तो फिर ये अपना जो है सब प्रियंका और ये अपना जैसे बात चल रहा है बातचीत वैसे ही चलती। लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया कि ऐसा भी नहीं भाई। तो ये बात जो है प्रियंका के जवाब को शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जांच में यही समझ आया कि सुमित जो है वो बौखलाया हुआ था प्रियंका की शादी तय होने से, साथ ही अपनी पत्नी के छोड़ जाने की वजह से। गुस्से में ये जो है प्रियंका से बदला लेने की नीयत से यहाँ पहुँचता है, प्रियंका को फोन करके बुलाता है और प्रियंका जब मिलने आती है तो फिर ये इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए प्रियंका की हत्या कर देते। घर वालों को कहें यकीन नहीं अभी भी हो रहा है कि ऐसा कुछ है, लेकिन सच्चाई यही है। कई बार ऐसा होता है कि जिस शख्स के बारे में हमें लगता है कि नहीं